हम सभी ने अपने लाइफ में कभी ना कभी ये महसूस किया है कि लोग हमें समझ नहीं पाते और वक्त के साथ ये एहसास और गहरा होता जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस एहसास के पीछे एक ऐसा सच है जिसे देखने के बाद आपकी कई पुरानी यादों का मतलब ही बदल जाएगा। एक ऐसा सच जो सिर्फ इस प्रक्रिया को नहीं समझाता बल्कि इसे भरने का भी काम करता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर कविता राय और आज हम इसी सच में से पर्दा उठाने वाले हैं। सोचिए कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन आपने अपनी परेशानी कभी किसी को बताई नहीं। इसलिए नहीं कि आप बताना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि आपके अंदर एक उम्मीद रहती है कि कोई खुद आके आपसे पूछ ले कि आप ठीक हैं या नहीं। याद कीजिए कितनी बार आप दुखी होने के बाद भी किसी अपने से मिलने पर बहुत नॉर्मली बिहेव करते हैं, लेकिन आपके अंदर एक उम्मीद रहती है कि वो आपको नोटिस कर ले, उन्हें पता चल जाए कि आप दुखी हो। इतनी बार ऐसा होता है जब आप खुद को थोड़ा सा छुपा लेते हैं, ये देखने के लिए कि किसी को आपकी कमी महसूस होती है या नहीं। और अगर कोई आपसे पूछ भी ले कि आप ठीक हैं या नहीं, तब भी आप अपने आदत से मजबूर मुस्कुराते हुए ये बोल भी देते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आपके अंदर एक उम्मीद रहती है कि काश एक बार और पूछ ले। और ऐसे करते करते धीरे धीरे ये पता ही नहीं चलता कि कब आप थोड़ा कम बोलने लगे, कब आप थोड़ा कम हंसने लगे, कब ये आदत आपकी खामोशी बन गई। और फिर यही खामोश आदत एक कहानी बनाने लगती है, एक ऐसी कहानी जो किसी ने आपसे कही नहीं, लेकिन आपके मन ने आपके सामने ये हर रोज दोहराया है कि लोग मुझे समझते नहीं। फिर एक दिन यही कहानी थोड़ी और बदल जाती है और वो बन जाता है लोगों को मेरी परवाह ही नहीं। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, लेकिन इससे जल्दी जवाब मत दीजिए। सच में रुकिए और सोचिए, क्योंकि आपका जवाब सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं है, वो ये तय करेगा कि आपकी कई पुरानी यादों को आप किस नज़र से देखते रहेंगे। सवाल है, क्या हर वो इंसान जो आपको कभी समझ नहीं पाए, क्या वाकई वो आपकी परवाह भी नहीं करते थे? पहली बार सुनने में इसका जवाब बहुत ही सीधा लगता है। हाँ, अगर किसी ने मुझे समझा नहीं तो उसे मेरी परवाह भी नहीं होगी। और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन आज एक बार के लिए इस कहानी को हम दूसरी तरफ से देखते हैं। आप किसी ऐसे इंसान के बारे में याद कीजिए जिनकी आपको सच में परवाह है, जिनकी खुशी आपको सच में खुश करती है और जिनका दुख आपको सच में दुखी कर देता है। अब सोचिए, क्या उनका हर दर्द आप समझ पाते हैं? क्या वो जब भी कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, आप तुरंत समझ जाते हैं कि वो सच में ठीक है या फिर बस खुद को संभाल रहे हैं? नहीं। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनकी परवाह नहीं करते। इसका मतलब बस इतना है कि आप उनके अंदर चल रही हर लड़ाई को देख नहीं पा रहे हैं। सच ये है कि इस दुनिया में हर इंसान अपने अंदर एक अलग ही दुनिया लेके चल रहा है। उस दुनिया में कितनी थकान है, कितनी उलझन है, कितना डर है, ये बाहर से दिखाई नहीं देता। इसलिए कई बार हम लोगों को देख तो सकते हैं, लेकिन उनको पूरी तरह समझ नहीं पाते, जब तक सामने वाला इंसान अपने अंदर का दरवाजा खुद ना खोल दे। और यहीं पे हमारा मन एक बहुत ही क्यूट इंसानी गलती करता है। हमें ये पता है कि हम किसी और के मन को नहीं पढ़ सकते, हम ये बात जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक उम्मीद रखते हैं कि वो हमारा मन पढ़ लेंगे। और जब ऐसा नहीं होता तो बाहर सिर्फ एक घटना होती है, किसी ने आपसे पूछा नहीं कि आप ठीक है या नहीं, ये सिर्फ एक घटना है, लेकिन हमारा मन उसमें एक मीनिंग भी जोड़ देता है कि उन्हें मेरी परवाह ही नहीं है। ये दोनों एक ही बात नहीं है। एक घटना है जो सच है, लेकिन दूसरा उस पर बनाया हुआ एक मीनिंग है जो काल्पनिक है। मनोविज्ञान में इसे बहुत आम बात माना गया है। जब हमारे पास पूरी सच्चाई या पूरी कहानी नहीं होती तो हमारा मन उस खाली जगह को खाली नहीं छोड़ता, वो अपनी तरफ से कहानी को पूरी कर देता है। और अक्सर ये कहानी हमारे सबसे गहरे दर्द से लिखी जाती है।
और यहाँ वो डर ये था कि मैं उनके लिए मायने ही नहीं रखता। हजारों साल पहले वेदांत ने इस चीज को एक नाम दिया था, अध्यासा। और अगर आप अध्यासा को सिंपल भाषा में समझे तो इसका मतलब है किसी चीज पर उसका असली मतलब छोड़कर कोई और मतलब रख देना। यहाँ हुआ ये था कि किसी ने आपसे पूछा नहीं कि आप ठीक है या नहीं, लेकिन इसके बाद हमारा मन उस पर एक मतलब रख देता है कि उन्हें मेरी परवाह नहीं है, उन्होंने नोटिस नहीं किया, या मैं उनके लिए मायने नहीं रखता। एक घटना थी और दूसरी थी उस घटना के ऊपर हमारे मन से बनाया गया एक मतलब, और धीरे धीरे हम उसी मतलब को, उसी भ्रम को सच मानने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है जो मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ। कभी कभी कुछ लोग वाकई आपकी परवाह नहीं करते, वाकई आपकी कदर नहीं करते। हर रिश्ता गहरा नहीं होता, हर इंसान आपको समझने की कोशिश नहीं करता, और ऐसे लोगों को बदलने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर भी नहीं रही, मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो आपके जिंदगी का हिस्सा है, जिन्होंने अपनी परवाह अलग अलग तरीके से दिखाई है, लेकिन हर बार आपके मन की छुपी हुई खामोशी को नहीं पढ़ पाए। तो एक बार बहुत ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या जब कोई इंसान आपको नहीं समझ पाया तो क्या आपने बस इतना देखा कि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आपने उसके ऊपर अपना एक मीनिंग भी डाल दिया कि उन्हें आपकी परवाह ही नहीं है, या फिर वो आपसे प्यार ही नहीं करते? क्योंकि ये दोनों एक ही बात नहीं है, और इन दोनों के बीच का फर्क समझ लेना कई पुराने बातों का मतलब बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है, अगर ये दोनों बातें वाकई अलग अलग हैं, तो फिर हमारा मन इन्हें एक कैसे मान लेता है? ये यकीन, ये उम्मीद हमारे मन में आती ही कहाँ से है? आखिर हम ये क्यों समझ लेते हैं कि अगर कोई अपना है तो वो बिना कहे भी हमारी बात समझ लेगा? इसका जवाब हमारे जिंदगी के सबसे पुराने रिश्तों में छुपा है। हम बचपन से ही धीरे धीरे एक बात सीखते हैं। जब कोई सिर्फ हमारा चेहरा देखकर पूछ लेता था क्या हुआ, जब हम कुछ बोलते भी नहीं थे और किसी को यह महसूस हो जाता था कि हमारे अंदर कुछ ठीक नहीं है, उस पल में हम सिर्फ ये नहीं सोचते थे कि कोई हमें समझ रहा है, हमें यह महसूस होता था कि हम उनके लिए सच में मायने रखते हैं। और ये एहसास इतनी खूबसूरत है कि धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि समझा जाना और अपना होना एक ही बात है। और सच कहूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बिना कहे समझ लिया जाना जिंदगी के सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक है, और हर इंसान इसे कभी ना कभी महसूस करना चाहता है। लेकिन एक बात को नोटिस किया है, बचपन में हम अपने दर्द को इतना छुपाने की कोशिश नहीं करते थे। हमारा चेहरा बहुत कुछ बोल देता था, हमारी आंखें सब कुछ बता देती थी, और मैं ठीक हूँ ये बात हम इतनी आसानी से नहीं बोल पाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने एक और हुनर सीख लिया, मुस्कुराना जब बिल्कुल मन ना हो, ठीक हो कह देना जब कुछ भी ठीक ना हो, और अपनी लड़ाई खुद ही लड़ते रहना। लेकिन फिर भी वो बचपन की उम्मीद अब भी हमारे अंदर जिंदा है कि कोई हमारे मुस्कुराहट के पार भी देख ले, कोई हमारे खामोशी के पीछे छुपा हुआ आवाज सुन ले। अब एक पल के लिए सोचिए कि अगर दो लोग एक ही साथ हैं, लेकिन दोनों अपने अंदर की दुनिया में खोए हुए हैं, एक अपनी उलझनों में घिरा हुआ है और दूसरा अंदर ही अंदर टूट रहा है, तो क्या यह जरूरी है कि दोनों एक दूसरे के दर्द को बिना कहे ही समझ लेगा? या हमने बिना जाने ये मान लिया कि अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब उन्हें मेरी परवाह नहीं है? यहाँ एक बहुत बारीक फर्क है। किसी का आपको तुरंत समझ जाना बहुत खूबसूरत है, लेकिन उनकी परवाह का ये इकलौता सबूत नहीं है। असली सवाल ये नहीं है कि किसी ने आपके दर्द को कितनी जल्दी पहचान लिया। असली सवाल ये है कि जब उसे आपके दर्द का पता चला तब उसने क्या किया। और यही से रिश्तों को देखने का एक नया तरीका शुरू होता है। परवाह की पहचान ये नहीं है कि कोई कितनी जल्दी आपकी खामोशी पढ़ लेगा।
परवाह की पहचान ये है कि जब उस इंसान को आपकी खामोशी का सच पता चला, क्या तब वो आपके साथ खड़ा था या नहीं। और अगर आज इस पूरे बात के दौरान किसी एक इंसान का चेहरा बार बार आपके मन में आ रहा है, तो उस इंसान से जुड़ी हुई वो याद आप फिर से एक बार देखिए, लेकिन इस बार उस पुराने नजरिए से नहीं। ये देखिए कि जब उनको आपकी खामोशी का सच पता चला, तब उन्होंने क्या किया था। क्या वो आपके साथ खड़े रहे थे? क्या उन्होंने आपकी बात सुनी थी? क्या वो आपको समझने की कोशिश कर रहे थे, या फिर वो उतने ही दूर थे? और यहाँ आपको फर्क साफ दिख जाएगा। एक तरफ है समझ ना पाना और दूसरी तरफ है परवाह ना करना। और अगर कोई इंसान बार बार आपके दुख के बारे में जानते हुए भी, आपके खामोशी के पीछे छुपी हुई वजह को जानते हुए भी उसे हल्के में लेता है, उसे अहमियत नहीं देता, या फिर आपको बार बार चोट पहुंचाता है, आपको अकेला छोड़ देता है, तो वो इंसान आपकी परवाह नहीं करता। और इस सच को भी उतनी ही ईमानदारी के साथ देखना जरूरी है, क्योंकि हर इंसान आपकी परवाह नहीं करता। और जहां परवाह ही नहीं है, वहां बार बार अपने सच को साबित करते रहना सिर्फ आपको तकलीफ ही देगा, सिर्फ आपको थकान देगा। लेकिन जिन लोगों ने जिंदगी भर अपनी परवाह अलग अलग तरीके से दिखाई है, आपके साथ खड़े रहे हैं, उन्हें सिर्फ इसलिए अपने दिल से दूर मत कीजिए क्योंकि एक दिन वो आपकी खामोशी को नहीं पढ़ पाए। कभी कभी इंसान को समझने में वक्त लगता है, लेकिन सच्ची परवाह देर से समझने से खत्म नहीं हो जाती। और यही बात इस पूरे वीडियो का सबसे गहरा सच है। हर बार ना समझा जाना इस बात का सबूत नहीं है कि आप अकेले थे। कभी कभी आपका दर्द बस दिखाई नहीं देता। और इस बात को समझ लेना पुरानी यादों को मिटाता नहीं है, लेकिन पुराने यादों में जो आपके दर्द है उसका बोझ जरूर हल्का कर देता है। और अगर आज के बाद आप अपने जिंदगी के किसी एक पुराने याद को भी एक अलग नजरिए से देख पाए, तो आज की इस पूरी बात का, इस पूरे वीडियो का मकसद पूरा हो गया। क्योंकि हमारे जिंदगी के पुराने यादें वैसी ही रहती है, बदलता है उन्हें देखने का नजरिया। और कभी कभी बस इतना सा बदलाव सालों पुराने दर्द को भी हल्का कर देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। और आपके जो भी विचार है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।